जी हाँ दोस्तों, फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से AIMIM के हर छोटी-बड़ी ताज़ा तरीन खबरों आपके सामने लेकर आता हूँ। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर जो है कि मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलने के लिए पहुँचे। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब और उसके साथ जो 5 विधायक है, पाँचों विधायक लेकर वो शहाबुद्दीन के पास गए और वहाँ पर एक लंबी मीटिंग हुई, आपस में बातें हुए और बहुत मीटिंग करने के बाद एक रूम में अलग से गुफ्तगू भी हुई और सारी बातें, सारी मसले जानने के बाद और ओसामा के जो माँ है उनसे भी बातें हुई और सारी बातें करके वो जब बाहर निकलने लगे तो बाहर निकलने के वक़्त कुछ चैनल्स है, कुछ मीडिया चैनल ने उसे घेर लिया और उससे बहुत सारे सवालात किए और वो एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर एक सवालों का जवाब देते हुए बताया। उन्होंने बताया कि मैं बस मिलने के लिए जातिगत आया हूँ और मेरी ये ज़ाती मसला है और हम एक राजनीतिक पार्टी और हम इस बिहार के होने के नाते मैं इस अपना फ़र्ज़ निभाने आया हूँ। बहुत सारे लोग बहुत पहले मिलने आ चुके हैं और हमें लेट हुई है, इसलिए हम लेट से आए हैं और हम अलग-अलग नहीं आए, हम पाँचों मिल के आए हैं। मेरे यहाँ पे आने की कोई राजनीतिक मसला नहीं है, बल्कि ये मसला है कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी एक पार्टी के लिए लगा दी और इस देश के संस्थान में वो भी शामिल रहे, वो भी MP और MLA बने रहे, केंद्र में सरकार में रहे और राज्य में दोनों में रहे और रहने के बाद उसको अपने घर की ज़मीन कब्रिस्तान की ज़मीन तक नसीब नहीं हुआ और उसको दिल्ली में ही दफनाना पड़ा। जिस समय उसकी मौत हुई थी, उसके बाद मौत होने के बाद जिस तरह वो हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी और उसके ले आने और ले जाने का जिस तरह फैसला रुका हुआ था और कोर्ट और यहाँ और वहाँ जो आदेश से इधर से उधर होती जा रही थी और जो फजीहत हुई थी उस मरहूम की, वो आप सबके सामने है और वो लगातार उसके घर वाले और उसके बेटे ये सरकार से गुहार लगाते रहे कि हमारे अब्बा को अपने ज़मीन पे ले जाने के लिए ऑर्डर दिया जाए ताकि हम अपनी मिट्टी वहाँ दे सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और हालांकि ये और बहुत सारे मामले में ऐसा हुआ है जो जहाँ का है उसको वहाँ ले जाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन यह कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते इसका हवाला देते हुए इसको ले जाने के लिए नहीं दिया गया और जिस तरीके से इसकी इज्जत पे आँच आई है और वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये RJD के लिए अपना पूरी ज़िंदगी लगा दी, उस पार्टी को बनाने के लिए कहा अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया, लेकिन उस पार्टी को जिस तरीके से ओसामा के सपोर्ट करना चाहिए, इसके परिवारों को सपोर्ट करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं किया है, बल्कि एक फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने कुछ मैसेज, कुछ ट्वीट्स कर दिए, जिससे कि ये फ़र्ज़ पूरा नहीं होता है और जिसके वजह से वो शहाबुद्दीन के मानने वाले, चाहने वाले भी लोग खफ़ा है और वो रोज़ लगातार ये बयान देते आ रहा है कि आने वाले दिनों में हम RJD को बताएंगे कि हम किसको चाहने वाले थे। तो क्या होगा और क्या घटनाक्रम बदलेगा, वो अलग सी बात है। जब अख्तरुल इमान साहब से ये पूछा गया कि क्या ओसामा AIMIM पार्टी में शामिल हो रहे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी अंदाज में जवाब दिया कि आने वाले टाइम ही बताएगा और ख़ुद ओसामा और उसकी माँ सक्षम है इस चीज़ को, अभी उसको सदमा है, अभी उसको गम है, इस गम को उसके ऊपर आने दीजिए, उभरने दीजिए, वो खुद फैसला लेंगे और ख़ुद वो सोचेंगे कि हमें क्या करना है। जिस बाप ने अब जिस पार्टी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और उस पार्टी ने उसके साथ क्या किया और आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे, वो सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, परख रहे हैं। वो एक सियासत घराने के आदमी है और वो खुद फैसला लेने के लिए सक्षम है, इसलिए आने वाले दिनों में हमें उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा फैसला लेंगे। इसी तरीके से ये मुलाकात बड़ी अहम मुलाकात है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए इसलिए अहम है कि अगर वह सिवान में ओसामा को अपने शामिल कर लेते हैं तो उसको एक नया चेहरा मिलेगा और बना बनाया उसको वोट बैंक और वहाँ की लोकप्रियता भी मिलेगी। इस तरीके से बिहार में अपनी मजबूती से और शाख बनाने में वो मजबूत रहेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है कि आने वाले दिनों में बिहार हो या उत्तर प्रदेश या और कोई स्टेट हो, हम हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुमकिन तौर पर हम उसको अपने अंडर में लेंगे और अपने एक राजनीति को फैलाएंगे और मजबूत करेंगे। आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की परचम
जो कि पूरे देश में फैलेगा। और ये असदुद्दीन अवैसी का यही अपना बोल है। और इसी बोल से मैं आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ और आने वाले